एकेडमी में लोकेंद्र सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाल विकास के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो हो जाइए तैयार और नोटबुक और पेन उठा लीजिए और आपका स्कोर क्या रहा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो एमसीक्यू हैं ये पिछली एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो डेली इसी समय बाल विकास के एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाल विकास के एमसीक्यू, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है। तो चार ऑप्शन है: औपचारिक संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। तो इन चार में से आपको बताना है कि पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसकी अंतिम अवस्था कौन सी है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है औपचारिक संक्रिय अवस्था। जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उन्होंने चार अवस्थाएं दी हैं। तो उन चार अवस्थाओं में जो पहली अवस्था है वो संवेदी पेशी अवस्था है। दूसरी जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। और तीसरी अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और चौथी जो अवस्था है वो औपचारिक संक्रिय अवस्था है। तो यहाँ पूछा गया था कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है, तो औपचारिक संक्रिय अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रयत्न तथा त्रुटि विधि इनके द्वारा प्रतिपादित की गई है। थांडाइक के द्वारा, कोहलर के द्वारा, पियाजे के द्वारा या पावलोव के द्वारा। मतलब जो प्रयत्न और त्रुटि का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए जी। तो इसका जो आंसर है वो है थार्नडायक। थार्नडायक ने प्रयत्न और त्रुटि विधि प्रतिपादित की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज़ से बचा जा सकता है, यह किसका एक उदाहरण है। तो नकारात्मक पुनर्बलन का है कि नकारात्मक दंड का है कि सकारात्मक पुनर्बलन का है कि सकारात्मक दंड का है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज़ से बचा जा सकता है, यह इसका एक उदाहरण है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये पिछली एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो डेली इसी समय हम लोग ये जो एमसीक्यू सोल्व करेंगे, ये जो पिछली एग्ज़ाम के क्वेश्चन के सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है नकारात्मक पुनर्बलन। मतलब कि दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज़ से बचा जा सकता है, यह किसका एक उदाहरण है, तो नकारात्मक पुनर्बलन का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो निर्माणात्मक, उपलब्धि, योगात्मक या प्रदर्शन। तो इन चार में से जल्दी रिप्लाई कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है निर्माणात्मक। निर्माणात्मक है ये, समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विषय आत्मबोधन, मतलब कि जो TAT परीक्षण है ये किसके द्वारा रूपांतरित किया गया है। तो आपको ये बताना है कि जो TAT परीक्षण है ये किसने दिया था। तो आइजनेक और आल्पोर्ट ने, कि गाल्टन और क्रेशमर ने, कि यूंग और शेल्डन ने, कि मर्रे और मॉर्गन ने दिया है। तो इन चार में से जल्दी रिप्लाई कीजिए कि जो TAT परीक्षण है वो किसने दिया है। तो इसका जो आंसर है वो है मर्रे और मॉर्गन है, ठीक है। मर्रे और मॉर्गन ने जो है वो TAT परीक्षण दिया है और ये है विषय आत्मबोधन परीक्षण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और किसके साथ डील करना चाहिए। तो पहला है पाठ्यचर्या के साथ,
आकलन के साथ या परीक्षा प्रणाली के साथ या पाठ्य विवरण के साथ? तो जल्दी रिप्लाई कीजिए कि शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और किसके साथ डील करना चाहिए। जी, तो इसका जो आंसर है वो है पाठ्यचर्या के साथ। मतलब कि शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और पाठ्यचर्या के साथ डील करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। तो संज्ञानात्मक विकास, आत्म केंद्रित विकास या व्यवहारात्मक विकास या पर्यावरणीय विकास? तो इन चार में से बताइए कि बच्चे में भाषा का विकास किसके परिणाम स्वरूप होता है और पियाजे के अनुसार? जल्दी रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकल गेस्टल्ट सिद्धांत निम्न द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो थार्नडाइक के द्वारा या कोहलर के द्वारा या पियाजे के द्वारा या पेवलोव के द्वारा? तो गेस्टल्ट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो चार ऑप्शन है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है कोहलर। ठीक है, क्योंकि गेस्टल्ट सिद्धांत जो है ये वर्दीमर, कोफका और कोहलर इन तीनों ने प्रस्तुत किया था, लेकिन मेन जो है वो इसमें कोहलर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं जो निम्न के कारण होते हैं। मतलब कि इन चार में से आपको बताना है कि किसके कारण जो होते हैं वो परिवर्तन नहीं होते हैं, जो इन चार में से बताना है। तो बीमारी, अधिगम, परिपक्वता या बुढ़ापा? इन चार में से आपको बताना है कि विकास में वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं जो निम्न के कारण होते हैं। ठीक है, तो जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है बीमारी। ठीक है, मतलब विकास में परिवर्तन है जो बीमारी, मतलब जो नहीं होते हैं वो बीमारी के कारण नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वलीनता मतलब कि जो ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो दूसरों के साथ आँख से संपर्क करने में असमर्थ, आराम से घूमने में असमर्थ, नींद लेने में असमर्थ, निर्देशों का पालन करने में असमर्थ। तो आपको बताना है कि जो स्वलीनता है, ठीक है, जिसे ऑटिज्म बोलते हैं, से पीड़ित बच्चे होते हैं तो किस प्रकार के होते हैं? इन चार में से आपको रिप्लाई करना है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। और बाल विकास की जो एमसीक्यू की जो डेली क्लास रहेगी वो इसी समय रहेगी। ठीक है, और हम लोग डेली इसी समय पर बाल विकास एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है दूसरों के साथ आँख से संपर्क करने में असमर्थ। इस प्रकार के बालक को स्वलीनता बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार किस आयु में बालक के अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित होती है? तो अमूर्त चिंतन की क्षमता किस वर्ष, मतलब किस आयु में होती है? 1 से 3 वर्ष में, 4 से 6 वर्ष में, 7 से 9 वर्ष में या 12 से 17 वर्ष में? तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। जी, तो इसका जो आंसर है वो है 12 से 17 वर्ष। ठीक है, मतलब कि जीन पियाजे के अनुसार जो अमूर्त चिंतन करता है बालक, वो है 12 से 17 वर्ष के बीच में अमूर्त चिंतन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एडोलेंसेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो किंग, थार्नडाइक, होलिकवर्थ या स्टेनले हॉल? इन चार में से आपको बताना है कि एडोलेंसेस पुस्तक के लेखक कौन हैं। जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। जी, तो इसका जो आंसर है वो है स्टेनले हॉल। ठीक है, स्टेनले हॉल जो है वो इन्होंने एडोलेंसेस पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, रोज के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो चार ऑप्शन है, 3, 4, 6, 5। इनमें से आपको बताना है कि रोज के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ठीक है,
तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो रोज के अनुसार विकास की जो अवस्था है वो है 4 अवस्थाएं हैं। मतलब रोज ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 4 अवस्था बताई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष की उम्र के विकास की अवस्था को कहा जाता है। तो आपको बताना है कि 7 से लेकर 12 वर्ष की उम्र के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है जी, तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए। तो जो 4 अवस्थाएं हैं, पहली है संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी वाली है, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी कौन सी हो जाएगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 7 से लेकर 12 वर्ष की उम्र की आयु का विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मतलब कि 7 से लेकर 12 वर्ष की उम्र के विकास की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो जीन है कि युग्मनज है कि निषेचित कोशिका है कि गुणसूत्र हैं? तो इन 4 में से आपको बताना है कि आनुवांशिकता की इकाई क्या है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है जीन। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। अगले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।